सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आ, मुझे 3-4 दिन के लिए महाराष्ट्र में आने का मौका मिला था। कल ही वापस आया। आ, मेरे भाई का आज भी हॉस्पिटल लेके गए और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है करके बता रहे हैं उनके घाव हील होने में। फिर भी काफी और आगे जाना होगा। तो हमने क्या सोचा कि ऐसे ही हालत में हम उनको स्टेट्स में लेके जाएंगे ताकि उधर उनका नौकरी का भी समस्या ना हो और ऊपर से उधर होगा तो इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो ये सब समझकर जून 17 को आने वाला मंडे जून 17 को यूएस जाने का टिकट लिया है। तो हम दोनों जो है यूएस जाएंगे। तो मैं पूरे तरीके से नहीं बोल सकता उसके बाद मीटिंग किस तरीके से लेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा क्योंकि उधर का टाइमिंग और हमारा टाइमिंग में फर्क है। और मुझे कुछ दिन उधर रुकना पड़ेगा क्योंकि भाई उधर कैसा एडजस्ट होता है और उधर के लोगों को भाई को कैसा देखना है नहीं पता। तो इन सभी चीज़ों का भी बंदोबस्त करना है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मेरे ख्याल से ये जो टाइमिंग है उधर सुबह का टाइमिंग होगा। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उधर से भी हम ले सकते हैं। तो उसका कोशिश जारी रहेगी। लेकिन मैंने ये बात इसलिए बताया ताकि आप लोग प्रार्थना करते हैं और आप लोगों को ये मालूम होना जरूरी है कि क्या हो रहा है। तो ये है फिलहाल जो है। तो आप लोगों की प्रार्थना में रखिए। पूरी तरीके से उसको व्हील चेयर में और इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल वो एक कदम भी अपने से नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसा सुविधा देने वाले फ्लाइट्स भी कम है। लेकिन एक फ्लाइट हमको मिला जहां व्हील चेयर चाहे तो वॉशरूम के अंदर भी घुसा सकते हैं। तो उसको वाइड बॉडी प्लेन बोलते हैं, वाइड बॉडी प्लेन। तो वो एक बंदोबस्त प्रभु ने करने के लिए दिया। तो इस तरीके से उधर के अरेंजमेंट है। तो मैं जरूर आप लोगों के बहुमूल्य प्रार्थना के लिए विनती करूंगा। आज क्लास से बढ़कर 2-3 डाउट्स मुझे पूछा गया है तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि एक भाई ने पूछा कि ब्रदर ये काल्विनिज्म क्या है, ये शब्द आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है क्या चीज, ये कौन है, कैसा है। तो मुझे लगता है कि वो प्रिय भाई हमारा जो क्लास के बीच में शायद आया होगा क्योंकि काल्विनिज्म के ऊपर हमने काफी क्लासेस लिया था। तो अभी भी मुझे पता नहीं कि वो भाई इस क्लास में अभी है कि नहीं। क्योंकि लोग अभी धीरे धीरे ज्वाइन हो रहा है। वो एक डाउट हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट में बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद मुझे पूछा गया कि हम बहुत कुछ प्रभु के लिए करने के लिए प्लानिंग करता है लेकिन जितना हम प्लान करते हैं उतना होता नहीं है। वो एक समस्या किसी ने बोला। और किसी ने ये भी कहा कि हम जो पाप नहीं करना चाहते वो कर बैठते हैं और उसके बाद निराश हो जाते हैं। तो क्या किया जाए। तो इन तीनों बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आज देंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कैल्विनिज्म के ऊपर थोड़ा सा आपको बता दें। देखो पुराने समय के एक बहुत बड़ा व्यक्ति था कैल्विन, जॉन। और ये जो कैल्विन है वो एक उद्धार के संबंध में कुछ बातों को उसने समझा जो वो लोगों को सिखाने लगे। तो उसका जो थियरी है या उसका जो समझ है उसके बारे में लोग बहस करने लगे। और उसके विरोध में एक भक्त व्यक्ति आया जिसका नाम है अर्मेनियन। अर्मेनियन तो उसको अर्मेनिज्म बोलते हैं। कैल्विन ने जो लाया उसको कैल्विनिज्म बोलते हैं। तो कैल्विन ने क्या लाया। कैल्विन ये कहने लगे जो इन दिनों में हम सीख रहा है कि कैल्विन क्या कहता है और वचन कैसा है। अभी कैल्विन के ये बात हमको सीखने में हम मजबूर कैसा हो गया क्योंकि हम में से कई लोग कैल्विन के इस शिक्षा को
पूरा नहीं समझते हुए भी मानते हैं हम काल्विन के लोग हैं, या काल्विन जो सिखाते हैं वो सही है, लेकिन हमको पता नहीं कि वो क्या सिखाते हैं। इन दिनों में हम उसके बारे में सीख रहा है। किसी ने एक भाई को पूछा, आप क्या विश्वास करते हैं, मतलब आपका विश्वास क्या है? तो उसने बोला, जो मेरे कलीसिया जो विश्वास करते हैं वही मैं विश्वास करता हूँ। तो कलीसिया क्या विश्वास करते हैं? बोलता है, कलीसिया जो विश्वास करते हैं वही हमारा पास्टर जी सिखाते हैं। तो पास्टर जी क्या सिखाते हैं? बोलता है, पास्टर जी जो सिखाता है ना वही मैं विश्वास करता हूँ। तो इस तरीके से लोग जो है उसको घुमाते हैं। तो कई लोग मैंने देखा है, हम कैल्विनिज्म मानते हैं कर कर कहते हैं, लेकिन उसको गहरे रूप से, पूरी रूप से समझने का कोशिश नहीं किया है। और ये गलतियां अक्सर लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में होते हैं। तो इसका वजह से जो है उसके ऊपर जोर दिया गया, ताकि उसमें से जो सही है वो जरूर हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो गलत है उसको पहचानना जरूरी है। तो काल्विन कौन है? एक व्यक्ति है। काल्विन ने जो सिखाया उसको काल्विनिज्म बोला जाता है। और उसी के समय पर दूसरा और एक व्यक्ति था, उसको, उसका नाम अर्मेनियन है, और उसने जो सिखाया उसको अर्मेनिज्म बोला जाता है। लेकिन हम जो सीख रहा है, ना अर्मेनिज्म है ना काल्विनिज्म है। काल्विनिज्म को जिक्र कर कर वचन के सही शब्दों को, सही वचन, सही विचार को लाने का कोशिश किया जा रहा है। तो काल्विन ने जो बताया, काल्विन के पीछे हजारों अच्छे अच्छे प्रभु का सेवक निकल गए। तो वो जो प्रभु के सेवक लोग और काल्विन ने जो बातों को बताया, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, ये थोड़ा सा समझने का कोशिश किया। और ये जो व्यायाम जब हम करते हैं, हम वचन को अच्छे रूप से सीखने के लिए एक मौका मिल जाता है। तो एक तरीके से इस तरीके का डिस्कशन, इस तरीके का डिबेट, इस तरीके का कंसिडरेशन जब हम दूसरे एक व्यक्ति का विषय के ऊपर करते हैं, तो उसका फायदा हमें होता है। मैं थोड़ा सा कैल्विनिज्म का वो बताता हूं, जरा देखिए। या दिखाई दे रहा है? या कैल्विनिस्ट फॉर्मूला। कैल्विनिज्म जो है वो टुलिप बोलकर एक चीज लेगा। देखो, TULIP, टुलिप। टुलिप का असली मतलब है ये जो फ्लावर है ना, ये जो फ्लावर है ना, हाँ, वो उसका मतलब है। क्योंकि ये फ्लावर जिस तरीके का उसका शेप है और जिस तरीके से वो है, उसको टुलिप बोलते हैं। लेकिन उसी शब्द को लेकर उसको जो सिखाना था, उन सारे बातों को लाया। क्या क्या लाया? टोटल डिप्रेविटी। टोटल डिप्रेविटी मतलब एक पापी व्यक्ति संपूर्ण तौर से मर गया है, यहां तक कि वो स्वर्ग भी नहीं चाह सकता, यहां तक कि वो विश्वास भी नहीं कर सकते, यहां तक कि प्रभु के कोई भी चीजों के ऊपर उसको वो आकर्षित भी नहीं हो सकता जब तक प्रभु नहीं करेंगे। खुद से वो कुछ नहीं कर सकता, संपूर्ण तौर से वो मर गया। यह तो ये बात टोटल डिप्रेविटी सिखाते हैं। और पिछली बार भी मैंने बताया, ऐसा नहीं है। पापियों के अंदर पाप का माफी, विश्वास और ईश्वर के इच्छा वगैरह है, लेकिन जो है उसके अंदर पाप का बारे में ख्याल है। लेकिन पवित्र आत्मा जितना देना चाहिए उतना तो उसके पास नहीं है। तो वो मैंने आपको बताया था। अनकंडीशनल इलेक्शन मतलब प्रभु ने कुछ लोगों को चुना और कुछ लोगों को नहीं चुना। क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, प्रभु अपना मर्जी करेंगे, तुम कौन है पूछने वाला, है ना? ये रूप है। और वो इलेक्शन के ऊपर भी नहीं, अनकंडीशनल इलेक्शन उद्धार के लिए है कर कर उनका चिंता है कि किसी किसी को प्रभु ने पहले से ही उद्धार के लिए चुन लिया और किसी किसी को परमेश्वर ने पहले से ही उद्धार नहीं देने का है कर कर सोच लिया। तो वो है अनकंडीशनल इलेक्शन। उनका दूसरा शिक्षा वो है लिमिटेड अटोनमेंट। कौन बता सकता है लिमिटेड अटोनमेंट क्या बता रहे हैं? आराम से सुन रहे थे ना, अचानक सीमित उसने पूछ लिया। सीमित प्रायश्चित। हाँ, सीमित प्रायश्चित। उसका मतलब क्या है सीमित प्रायश्चित?
सीमित प्रायश्चित मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो मरा वो केवल चुने हुए लोगों के लिए है, पूरे दुनिया के लोगों के लिए नहीं। ये है उनका शिक्षा। और हमने बताया कि ऐसी बात नहीं है, प्रभु ने सारे लोगों के लिए मरा और उसके लिए काफी वचन आपका सामने उठाया और इसका सबूत दिया कि प्रभु यीशु मसीह पूरा दुनिया के लिए, सारे पापियों के लिए मरा, लेकिन उसका फायदा जरूर सभी को नहीं मिला है, वो हम समझ सकते हैं। चाहता है इररेसिस्टिबल ग्रेस। इररेसिस्टिबल ग्रेस मतलब प्रभु ने अगर चुन लिया तो प्रभु आपको अनुग्रह देंगे, और वो जो अनुग्रह देंगे आप उसको रोक नहीं सके। मतलब जबरदस्ती तुमको उद्धार देकर ही जाएगा, है ना। इररेसिस्टिबल ग्रेस, प्रभु का जो अनुग्रह है जबरदस्ती तुमको स्वर्ग में लेके जाएगा, उद्धार दिलाएगा, विश्वास दिलाएगा, और तुमको प्रभु का बेटा बनाएगा। तो इस तरीके से सिखाया जाता है, जबकि हम वचन में सीखते हैं प्रभु ने कहा मैं कितनी बार चाहा लेकिन तुमने नहीं चाहा, है ना। अगर तुम विश्वास करते हैं तो तुम नाश नहीं होगा। तो जो अगर जो शब्द है मतलब हम ये सिखाता है कि मनुष्य के अंदर चुनने का आजादी प्रभु ने दिया है। प्रभु उद्धार किसी को जबरदस्ती नहीं देता। परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स, यहां तक हमने आया नहीं लेकिन उधर हम आएंगे धीरे धीरे। लेकिन परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स का मतलब यह है कि एक बार तुम चुन लिया, एक बार तुम्हारा उद्धार हो गया और तुम संत बन गए, तो तुम कैसा भी परमेश्वर तुमको टिकने में, तुमको क्या बोलता है, आपको गिरने से बचा कर जो है आखिर स्वर्ग तक पहुंचा ही देगा। या एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं, आपका उद्धार नाश नहीं होगा। और ये एक ऐसा उपदेश है जिसके बारे में हम भी कहेंगे ठीक है भाई, ये सही है, ये सही है कि प्रभु ने अगर एक बार उद्धार दिया तो वो उद्धार के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। और अनंत जीवन बीच में जाने वाला अगर जीवन है तो अनंत जीवन कैसे, है ना। बीच में जाने वाला जीवन को अनंत जीवन कैसे बोलेंगे, है ना। कुछ लोग होता है ना, ब्रदर ऑपरेशन सक्सेसफुल, मरीज मर गया। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एटर्नल लाइफ है, अनंत काल का जीवन है, तो फिर वो उद्धार बीच में नाश नहीं हो सकते। तो वो बात है। तो आपको उम्मीद है समझ में आया। अभी वो भाई जो मुझसे पूछा, या ये बात सुन रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु आपको मदद करे। मैं इतना तो शायद बोल सकता है कि रिकॉर्डिंग में पिछली बार का क्लास है, शुरुआत का सुनो। है ना। तो ठीक है, तो ये हो गया टोटल डिप्रेविटी, अनकंडीशनल इलेक्शन, लिमिटेड अटोनमेंट, इरेसिस्टिबल ग्रेस, परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स। परसिवरेंस मतलब अंत तक सहकर या कष्ट लेकर, कोशिश में रहकर वो व्यक्ति उद्धार में ही रहेंगे, उद्धार से वंचित नहीं होगा। ठीक है। अभी उसके बाद जो प्रश्न था, हम जैसा चाहते हैं वैसे कर नहीं पाते, और चाहे वो प्रभु के लिए सेवा की बात हो या फिर क्या बोलते हैं पाप की बात हो, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहते हैं वो कर बैठते हैं। तो इसके लिए क्या करें। मैं आपसे एक चीज पूछूं, ऐसा कोई है जो मुझे सुन रहा है जो इस समस्या का सामना नहीं किया हो। ब्रदर मैं जो सोच लिया ना वो करके ही रहूंगा, और मैंने एक बार मन में ठान लिया कि मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा कहेंगे तो मैं आऊंगा, स्पेशली आपको मिलने के लिए आऊंगा। हाँ, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है, सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं, ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकते हैं कि ब्रदर मैं विश्वासी बनने के बाद पाप नहीं किया है, या जैसा मैंने सोचा समझा वैसे ही मैंने जिया है, बिल्कुल गलतियां नहीं हुआ है, और जो मैं सेवा करने के लिए सोचा वो पूरे तरीके से मैं कर पाया। ऐसा कोई नहीं कर सकता, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। ये बात मैं आपका सामने मानना चाहता हूं। वो हो गया सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको यह समझना है कि एक अविश्वासी के अंदर, अविश्वासी उद्धार जिसको नहीं मिला, उसके अंदर एक स्वभाव है।
लेकिन एक विश्वासी जिसका उद्धार हुआ, उसके अंदर दो स्वभाव है, दो स्वभाव है। ये बात आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले अविश्वासी के बारे में कुछ वचन को जल्दी से आपका सामने रखूंगा। कोई भाई पढ़िए भजन संहिता 51 उसके 5 वचन। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और साथ अपनी माता के गर्भ। हाँ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ मतलब मेरे अंदर जन्म से एक स्वभाव है, और वो जन्म से मुझे मिला, जन्म का वजह से मिला। और ये जन्म मतलब शरीर का जो जन्म है, जब तक खत्म नहीं होता वो स्वभाव मेरे अंदर रहेगा, वो स्वभाव मेरे अंदर रहेगा। सारे विश्वासी ये सुन लो, एक बार आप माता पिता के द्वारा जन्म लिया, माता पिता के द्वारा जो पाप का स्वभाव आपके अंदर आया, उसका वो स्वभाव जब तक आप नहीं मरोगे, जब तक ये शरीर मरेंगे नहीं, तब तक रहेगा। ये बात आप मन में रखें। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति उद्धार पाएगा, उसके अंदर परमेश्वर एक नया स्वभाव देंगे, नया स्वभाव देंगे। और वो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव रहेगा। अभी ये जो स्वभाव, पुराना जो स्वभाव है, उसके बारे में बहुत से वचन हैं। मैं सारे वचन तो पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर कोई लिखना चाहते हैं, मेरा पहला मनुष्य, मेरा पुराना स्वभाव, मेरा पहला जन्म का वजह से, माता पिता का जन्म के वजह से जो स्वभाव मेरे अंदर है, उसके बारे में बाइबल क्या कहते हैं। एक दो वचन आप लिखना चाहते तो लिख लो। यिर्मयाह 17 के 9, यिर्मयाह 17 के 9, बाद में आप पढ़ सकते हैं। द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेट, हु कैन नो इट। हृदय जो है बहुत ही टेढ़ा जो है एक तरीका का है। ठीक है, एक बहुत ही जाना माना वचन है रोमी 3 का 10 से 12, जहां यह लिखा है कि सब एक जैसे पाप किया। एक जैसे पाप कैसे की? क्योंकि हम सब एक ही बाप और एक ही माँ का बच्चे हैं, मतलब आदम और हव्वा के बच्चे हैं। तो आदम और हव्वा के बच्चों का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर रहेगा। तो 3 वचन मैंने आपका सामने रखा। भजन संहिता 51 का 5, यिर्मयाह 17 के 9, रोमी 3 का 10 से 12। ठीक है, मनुष्य जन्म से पापी है, और हर मनुष्य के अंदर एक बुरा स्वभाव है। उसके बिना कोई भी इस दुनिया में जन्म नहीं लिया। अगर जन्म लिया है तो वो है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह मरियम का बेटा नहीं है, ना वो योसेफ का बेटा है। उसके अंदर जो गुण था वो केवल परमेश्वर का है, क्योंकि वचन में लिखा है उनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। ठीक है, इतने बात हमने समझ लिया। अभी हम ये देखेंगे कि ये बुरा व्यक्ति, ये बुरा व्यक्ति जब उद्धार पाते हैं, तब उसके अंदर एक नया स्वभाव भी आता है। तो उसके अंदर दो स्वभाव आता है, ध्यान से समझना। द बिलीवर्स हु इज सेव्ड हैज टू नेचर्स, टू नेचर्स। और ये जो दूसरा स्वभाव है वो परमेश्वर का स्वभाव है। तो अभी आप बोलेंगे ब्रदर, उसके मतलब क्या अविश्वासी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? अविश्वासी भी तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और शायद विश्वासी से भी अच्छे अविश्वासी लोग भी मिलते हैं। मैं मानता हूं इस बात। ये लोग जरूर रिफाइंड लोग हैं। रिफाइंड लोग मतलब वो सीखा है कैसा बर्ताव करने का, कैसा बात करने का, कैसा इज्जत देने का, है ना। जो बच्चे खेलते वक्त एकदम गाली देता है, वो बच्चे जो है घर में आएंगे, और हम जब घर में आएंगे बोलेंगे नमस्कार अंकल, बैठिए, पानी पीजिए, है ना। आप आया, बहुत अच्छा लगा। हम भी हैरान हो जाएंगे, अरे बच्चे देखो कितना अच्छे रूप से बात करते हैं। तो हाँ, अंकल का पाँव छू, ये सब लोग बोलते हैं, तो हमको लगेगा कि ये भी अच्छा। तो इसको बोलते हैं रिफाइंड लोग, है ना।
अच्छे से बात करेंगे। तो ये लोग जो है ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा होने के बावजूद भी वो पापी है और परमेश्वर से दूर है, और परमेश्वर को झूठा स्थापित करने वाले लोग जैसा है, क्योंकि उन लोग कहते हैं कि हम अच्छे हैं, है ना। उन लोग अगर कहते हैं हम अच्छे हैं, तो फिर वो सीधा के सीधा प्रभु से बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं कि सारे मनुष्य पापी है। कौन बोला सारे मनुष्य पापी? मैं पापी नहीं हूं, मैं तो अच्छा आदमी हूं। आपको ऐसा यूट्यूब में बहुत से इंटरव्यू मिलेगा जहां नौजवान लोग बोलते हैं आई थिंक आई एम ए गुड मैन, मैं सोचता हूं मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करते, और मैं सोचता हूं मैं स्वर्ग में जरूर जाऊंगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको बताना पड़ता है कि आपने झूठ बोला है। एक बार भी नहीं, एक आधा बार झूठ बोला होगा, कभी कभी झूठ बोलते होंगे। तो झूठ बोलने वाला कौन ठहरा? तो धीरे धीरे भूलेंगे झूठा। अच्छा, कभी चोरी किया है? कई लोग मेरे को बोला नहीं मैंने चोरी नहीं की। मैं बोला रबर पेंसिल कम से कम, चॉकलेट टॉफी बिस्किट, हाँ वो तो किया है। है ना। ऑफिस का फोन यूज करना, ऑफिस का पेपर यूज करना, ऑफिस का टाइम अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लेना, कितने तरीके का चोरियां है। टैक्स है, कितने लोग टैक्स भरते हैं, जीएसटी। बोलते हैं ना बिल नहीं मिलेंगे, जीएसटी अगर चाहिए तो बिल देगा, तो बोलते ठीक है बिना बिल का दे दो, है ना। तो चोरी तो कई तरीके के है। तो उसके बाद उसको पूछते हैं जो चोरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ नहीं, उनको चोर बोलते हैं। अच्छा, चोर बोलते हैं। इस तरीके से एक एक करके पूछते हैं, और कभी कभी यही नौजवान लोग एकदम उनके आंखों में आंसू भर जाते, बोलता है आप झूठ बोलते हैं, आप झूठा है, आप चोर, सॉरी चोरी किया है तो चोर है, आप अपने आंखों से गलत नजर से औरतों को देखा है तो आप व्यभिचारी है, तो आप अपने भाई से घृणा किया है, टीचर से घृणा किया है, पड़ोसी से घृणा किया है, तो भाई से घृणा करने वाला हत्यारा है या खूनी है, तो आपको क्या लगता है स्वर्ग में जाओगे? तब एकदम सीरियस हो जाता है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पापी हैं, लेकिन प्रभु जब हमारे जीवन में आते हैं और उसी मनुष्य के अंदर अपने स्वभाव को डालते हैं और पुराने स्वभाव के अधिकार को निकाल देते हैं। मतलब अभी तुम इस मालिक के, क्योंकि बाइबल में अच्छा से लिखा है दो मालिकों का सेवा नहीं कर सकते। पहले तुम पाप का अधीन था, अभी तुम प्रभु के अधीन है। तो वो आजादी तुम्हारे अंदर है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर से गलतियां नहीं होंगे, तुम इस तरफ नहीं झुकोगे, लेकिन तुम प्रथम रूप से आजाद है। ये आजादी को तुम समझ। आजादी होने के बावजूद भी हम कभी कभी गुलामी पर चला जाता है, वो बात अलग है ना। लेकिन हम आजाद है। इसके बारे में मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा कभी पहले। नेवी में कैसा होता है कि हमारे सीनियर खास कर जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको सल्यूट मारना पड़ता है। तो जो बुरे बुरे ऑफिसर्स हैं उनको भी सल्यूट मारना पड़ता है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है जो हरास करते हैं या गलत तरीके से बर्ताव करते हैं। लेकिन करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये बुरा आदमी तो और बुरा कर देगा हमारे जीवन को, तो करेगा। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं मैं 15 साल जब पूरा होगा ना, तब मैं सभी ऑफिसर्स के सामने खड़ा रहेंगे जो मेरा सीनियर्स है, जो मुझे तंग किया, और बिना सैल्यूट मार के उनके सामने खड़ा रहूंगा, और उनको पता नहीं चलेगा मैं रिटायर हो गया हूं, है ना। वो आएंगे मेरे पास, तुमने सैल्यूट क्यों नहीं किया? तो नहीं करता, क्या करेंगे, ऐसा बोलेंगे मैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब 15 साल हो जाता है ना, तो आत्मा ही थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं, और ऊपर से रिटायर हुआ कर मालूम होने के बावजूद भी अचानक अपने खुद के ऑफिसर को, खुद के डिपार्टमेंट के ऑफिसर को जब देखता है, पता नहीं चलता है कब हाथ ऊपर चला गया और सैल्यूट मार लिया। आजाद है तुम, रिटायर हो गया, तुम्हें सैल्यूट मारने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा आदत जो 15 साल का है। कुछ लोग तो सपना में भी सैल्यूट मारते हैं, नींद में।
क्योंकि 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से आप ये जो बात करते आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, आप पापी थे और जीवन भर पाप कर कर आप आगे बढ़ा, यही था आपका स्वभाव, और कोई स्वभाव था ही नहीं। लेकिन अचानक जब प्रभु तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हें नया स्वभाव दिया। वो स्वभाव होने के बावजूद भी पाप का मौका जब आता है, कभी कभी पुराना तरीका तुम्हारे जीवन में आता है, ये एक सच्चाई है। और ये बनता कहां है? हमारे अंदर से बनता है। कई लोग सोचते हैं हम पाप करते तो बाहर करते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले अंदर बनता है पाप। खून करने से पहले दिल को खून करना पड़ेगा, दिल खूनी बन जाते हैं, दिल के अंदर वो चीज बनता है। आप किसी को गाली देते हैं, सबसे पहले वो गाली आपके अंदर बनेगा, उसके बाद वो दिमाग में आएंगे, उसके बाद आपके मुंह से बाहर आएंगे। तो जितना गंदगी तुमने दूसरे के ऊपर डाला, उससे कहीं ज्यादा गंदगी तुम्हारे दिल के अंदर ऑलरेडी हो चुका है ना? क्योंकि वो गंदा शब्द तुमने जो निकाला, वो तुम्हारे अंदर तुमने बनाया। फैक्ट्री है, गंदगियों का फैक्ट्री है तो, है ना? और थूका तुमने, मुंह से बोला तुमने, वो तो एक एक शब्द आया, लेकिन अंदर पता नहीं कितने और था, है ना? तो ऐसी बात है। तो बाइबल ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि अडल्ट्री, फोर्निकेशन, मर्डर, थेफ्ट, कॉवेटसनेस, विकेटनेस, डिसीटफुलनेस, evil eye, blasphemy, pride, foolishness, all these evil things come from within and defile a man. ये सारे चीजें हमारे अंदर से आता है और हमें अशुद्ध करता है। हमारे अंदर से आता है लालच, लालचपन, है ना, घृणा, ये सब हमारे अंदर से आता है। हम बनाते हैं, हम में उसका सृष्टिकर्ता, है ना? तो हम असल में कौन है, क्या है, यह जानना जरूरी है। लेकिन जब प्रभु हमारे अंदर आ जाता है, हमारे जो पुराना मनुष्य है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैन या स्वाभाविक मनुष्य। स्वाभाविक मनुष्य, ध्यान से सुनना। लेकिन जब हम विश्वासी बन जाते हैं, उसको पवित्र मनुष्य या आत्मिक मनुष्य बोलते हैं, स्पिरिचुअल मैन, स्पिरिचुअल मैन। लेकिन जब एक अविश्वासी विश्वासी बन जाता है, उसके अंदर स्पिरिचुअल मैन है, लेकिन ये जो नेचुरल मैन है ना, उसको फिर नेचुरल मैन नहीं कहते, हम उसको कार्नल मैन कहते हैं, मतलब शारीरिक मनुष्य। स्वाभाविक मनुष्य था, विश्वासी बन गया, तो जो स्वभाव जो पुराना था, वो अभी शारीरिक मनुष्य है। और जो नया स्वभाव परमेश्वर ने दिया, उसको आत्मिक मनुष्य बोलता है। तो 3 शब्द का इस्तेमाल की, नेचुरल मैन, कार्नल मैन, स्पिरिचुअल मैन। नेचुरल मैन स्वाभाविक मनुष्य है, अविश्वासी है, लेकिन अविश्वासी बनने के बाद उसका स्वाभाविक स्वभाव कार्नल, शारीरिक स्वभाव कहा जाता है, और उसके जो प्रभु का दिया हुआ स्वभाव आत्मिक स्वभाव कहा जाता है। 1-2 वचन हम पढ़ेंगे, जल्दी से उठाइए। 1 कुरिन्थी 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अभी 3 का 3 पढ़िए। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ, देखो, स्वाभाविक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य, तीनों शब्दों का इस्तेमाल उधर हुआ है। और भी उधर है, जैसे कि 3:1 में भी ऐसा लिखा है, कार्नल मैन। देखो 3:1 भी जरा पढ़ लीजिए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। हाँ, और शारीरिक। हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा कि शारीरिक लोग कैसा होता है और आत्मिक लोग कैसा होता है, और अविश्वासी जो है स्वाभाविक लोग होता है या स्वाभाविक मनुष्य होता है। अभी रोमी 8 का 7 और 8 पढ़िए। रोमी 8 का 7 और 8। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है,
क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा, शारीरिक सोच, इंग्लिश में लिखा है कार्नल माइंड, शारीरिक सोच, शारीरिक दशा, हु आर इन द फ्लैश कैन नॉट प्लीज गॉड, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आया, एक चीज समझ में आया, मैं अगर पाप कर रहा है, अगर मैं जो पाप नहीं करना चाहते अगर मैं वो कर बैठता है, उसके मतलब मैं आत्मिक कम और शारीरिक ज्यादा हूं। इतना तो समझ लो, मैं आत्मिक कम और शारीरिक ज्यादा हूं। और शारीरिक ज्यादा होने का एक कारण इसमें लिखा है? वो क्या है? बिकॉज द कार्नल माइंड, तुम्हारा शारीरिक मन है। और शारीरिक मन क्यों है? क्योंकि शारीरिक मन शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर के लालसा को पूरा करने के लिए सोचते हैं। तो तुम्हारे सोच का अधिकतर भाग, अधिकतर हिस्सा शरीर के बातों को पूरा करने के लिए होता है, शरीर के बातों को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कि थोड़ा सा समय मिल गया, तुरंत आप क्या करते हैं? खाना खा लिया, आधा घंटा ब्रेक है, तुरंत आप क्या करेंगे? मोबाइल खोलेंगे और शारीरिक लालसाओं को पूरा करेंगे, एंटरटेनमेंट, वो चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर आत्मिक लालसा होता तो बाइबल पढ़ने में या कोई बाइबल के यूट्यूब देखने में या कोई बाइबल की चीज समझने में या प्रार्थना करने में, अरे थोड़ा सा टाइम मिल गया, चलो 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 चलो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो आपका मन कौन सा है आप देख लो। अभी जिस मोबाइल को चार्ज करोगे वही तो चलोगे। अभी आप शारीरिक मोबाइल, शारीरिक मन को चार्ज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा चार्जिंग करते हो उतना ज्यादा वो चलोगे। लेकिन आत्मिक मनुष्य को मंडे के जूम मीटिंग में थोड़ा सा चार्जिंग मिलता है, उसके बाद संडे के मीटिंग में थोड़ा सा चार्जिंग मिलता है, बाकी बस। तो वो कितना टिकेगा, कितना चलेगा? तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आया कि मेरे अंदर शारीरिक सोच ज्यादा है और मैं ज्यादा शारीरिक मनुष्य हूं और मैं कम आत्मिक मनुष्य हूं। लेकिन मेरा उद्धार हुआ है और मेरे अंदर दो स्वभाव है। तो जब मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर दो स्वभाव है, तो मुझे यह भी समझ में आना चाहिए कि ये जो पहला स्वभाव है, जो कार्नल माइंड या शारीरिक मनुष्य जिसको बोलता है, उसको मैं कैसा दबाऊं, कैसा रोकूं और कैसे उसको कंट्रोल में लाऊं, वो होना चाहिए अभी हमारा अगला विषय। लेकिन जो अभी तक हमने सीखा उसके ऊपर दो तीन और वचन में दूंगा। एफएससी 2:3 पढ़िए, एफएससी 2:3। इनमें हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान। हाँ, स्वभाव ही से क्रोध के संतान। मैं आपको एक चीज पूछूं, आपको जल्दी गुस्सा आता है क्या? बीवी कुछ भी बोल दिया, आप फटक से गुस्सा आ गया, बच्चे कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, गुस्से से बात करना, चिल्ड्रन ऑफ रात। नहीं, ये सही नहीं है। अगर आपको लगता है अरे मैं पति हूं, मैं बाप हूं, मैं मालिक हूं, मैं सीनियर हूं, आप इस तरीके से गुस्से को खुल्लम खुल्लम नहीं छोड़ सकता, गुस्से को अपने हक नहीं मान सकते, गुस्से को अपने तरीका नहीं बना सकते, ये पाप है। तो आप ऐसा पहले थे लेकिन अभी आप ऐसा नहीं हो सकते। और यहां यह लिखा है कि
हमारे मन का उन इच्छाओं को, once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. वो सेंटेंस जरा हिंदी में पढ़िए. Fulfilling the lust, the desires of the lust and of the mind. इनमें हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे. शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे. मैं आपको एक चीज पूछूं, आज के दिन आपने अपने शरीर का इन इच्छाओं को पूरी किया कि नहीं? जितना देखना था, सुनना था, बोलना था, आपने बोल दिया कि नहीं? अभी उसके बाद तो पाप ही तो आएगा. तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए. ये काउंसलिंग जब सीखते हैं ना, काउंसलिंग का कोर्सेस होता है, तो वो काउंसलिंग जब सिखाते हैं, हम लोग बोलते हैं जो लोग आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, एक्चुअली उनको पता है क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली उनको पता है, लेकिन क्या थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहता है. तो उनके बातें अच्छे से सुनने का, उनको पूरा प्रॉब्लम बोलने के लिए बोलने का, वो पूरा प्रॉब्लम बताएंगे. बताने के बाद उन्हीं से पूछने का, आपको क्या लगता है कि हम ऐसे माहौल पर, ऐसे अवस्था पर क्या कर सकते हैं? तो वो खुद बताएगा, ब्रदर मेरा यहां प्रॉब्लम है. तो उसको केवल हम मदद करेगा उसी का सोच को थोड़ा सा बिठाने के लिए और समझने के लिए. अगर उसका राय जब वो बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, उसने कुछ छूट गया या कुछ गलत बोल दिया, तभी काउंसलर आपको मदद करना है. ब्रदर वो सोच है ना, तो थोड़ा सा ऐसा कर दो, बस. बाकी पूरा काउंसलर का काम यह है सुनना और उन्हीं से बुलवाना, और बोलते वक्त अगर थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए तो बोलना. काउंसलर का मेन काम यह नहीं है कि बोल के पूरा उनका कान के अंदर पूरा घुसाते रहो, ऐसा होता नहीं है. तब उनका माइंड एकदम क्लियर हो जाता है. तो यहां हमने देखा कि आप अपने शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा कर रहा है. शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करने के बाद आप फिर एक आत्मिक मनुष्य बनना चाहेंगे. ये मुश्किल काम है भाई, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. ये जो शरीर और मन के जो लालसा है, वो 99% एंटरटेनमेंट है. मजा, बोलते ना मजा आ गया. वो मजा दारू के तरीके से हो सकता है, आंखों के तरीके से हो सकता है, कानों के तरीके से हो सकते हैं, खाने पीने के तरीके से हो सकते हैं, दिमाग में आने वाले गलत चीजों के ऊपर हो सकते हैं. लेकिन कुल मिलाकर उसको बोलेगा, आप जो पाप करते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है. तो एंटरटेनमेंट को शारीरिक रूप से अगर देखा जाएगा, शरीर के रूप से, उसको मैं कहूंगा शुगर है. शुगर, शुगर है ना, शुगर, चीनी. अभी आप देखना, आपको चीनी डालने वाला अभी अभी हम में से कई लोग हैं चाय कॉफी के बिना बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन चाय कॉफी नहीं है एक्चुअल चीज, उसके अंदर जो चीनी डालते. मेरा एक कजिन था, उसने बोला मुझे चाय का बड़ा शौक है, कॉफी का बड़ा शौक है, लेकिन उसको डॉक्टर ने बोला तुम चाय कॉफी पी लो, कौन मना कर रहा है, चीनी मत डाल. तो चीनी डालना बंद कर दिया. तो बोलते 3-4 बार चाय पीता था, फिर एक बार हो गया क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा है. एंटरटेनमेंट. तो मैं दो चीज को ला रहा हूं, एक शरीर हो गया कि केवल बॉडी का शारीरिक मनुष्य, वो नहीं बोल रहा हूं, शरीर मतलब शरीर, और एक आत्मिक, आत्मिक, ठीक है. इन दोनों को एंटरटेनमेंट मिलता है. तो शुगर जब रहेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, शुगर जब रहेगा,
आपका मसल रिपेयर नहीं होगा, आपका बोन रिपेयर नहीं होगा, आपका वुंड, आपका क्या बोलते हैं घाव, वो नहीं होगा, या और आपका मेमोरी पावर कम हो जाएंगे, आपका स्किन, आपका जो चमड़ा है उसमें ज्यादा लाइनिंग्स आएंगे, ठीक है, उसका जो रौनक चला जाएगा, आपके बाल जल्दी सफेद हो जाएगा, ठीक है, आपकी आंखों का रोशनी कम हो जाएंगे, आपके दांत जल्दी खराब हो जाएगा और आप बहुत ही जल्दी बुढ़ा होगा। ये सब शुगर का वजह से। डायबिटीज वाले के बारे में नहीं बोल रहा हूं, शुगर। जो लड़कियों को 14-15 के बाद मेंसेस आता था, आजकल 7वां-8वां उम्र में मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं। उसका कारण शुगर है। अभी शुगर जब बोलते हैं, स्प्राइट, सारे ड्रिंक्स के द्वारा, चाय कॉफी के द्वारा, चॉकलेट के द्वारा, केक के द्वारा, फिर क्या बोलते हैं, इस तरीके के जेली हो गया, आइसक्रीम हो गया, मतलब शुगर कितना है। अभी दिनेश भाई में सब थोड़ा सा तो दिनेश भाई शायद पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने उम्र के हैं। दिनेश भाई, एक अच्छा चॉकलेट आप 10 से मतलब कॉलेज के टाइम तक जो है आपने अगर खाया होगा, कितना मतलब मिलता है साल में? उस टाइम चॉकलेट ज्यादा मिला ही नहीं, बड़ा चिक्की मिलता था, कितनी गुड़ मिलता? का। गुड़। चॉकलेट बहुत कम था। मेरे टाइम पर मेरा पापा गल्फ में था। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 1985 में मेरा घर में कंप्यूटर आ गया, घर में। तो साल में एक बार चॉकलेट आते थे गल्फ से, नहीं तो नॉर्मल टॉफी सॉफी यहां मिलते हैं, लेकिन अच्छा वाला। और चॉकलेट वॉकलेट कभी गेस्ट घर में आएगा तो मिलेगा, चिकन गेस्ट घर में आएगा तो चिकन मिलता है, वो भी एक पीस, है ना। तो स्प्राइट वाइट तो था ही नहीं है, वो तो गल्फ में शुरू हो गया 1985-86 में। ये जो आजकल जो लोग पीता है ना, वो बहुत मतलब कम टाइम, वो 20-25 साल ही हुआ है इस तरीके से वो आने के बाद। तो मेरा कहने के मतलब, शुगर अपने पूरे शरीर को एक तरीके से नाश कर दिया और शुगर के सारे स्रोत मैंने बता दिए। वैसा ही एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट मतलब आप कुछ भी ले लो, मैगजीन ले लो, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर लड़की और सॉरी बच्चे और बीबी और माँ बाप के सामने आप खोल सकता है क्या न्यूज़पेपर? मैं चुनौती देता हूं, कितने ऐसे न्यूज़पेपर्स है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, डीएनए हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के बारे में बोल रहा हूं, आप खोल नहीं पाएंगे। उसमें सब गलत गलत चीजें का फोटोस है भरपूर। मैगजीन्स, टीवी, कंप्यूटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहां गंदगी नहीं है। और ये सारे तरीके के एंटरटेनमेंट के नाम पर दिया जा रहा है। और वो छोड़ो, अब बाहर जाओगे तो लोगों का कपड़ा, रहना सहना, गाना, फिर पोस्टर्स। तो मैं आपको बता रहा हूं, इतना शुगर, इतना शुगर इस तरीके से तुम्हारे आत्मिक मनुष्य के विरोध में काम कर रहा है और आत्मिक मसल बनने नहीं देगा, आत्मिक हड्डी बनने नहीं देगा, आत्मिक तंदुरुस्ती बनने नहीं देगा। तो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, एंटरटेनमेंट बंद करो। एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं, शुद्ध होना चाहिए। एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं, हिसाब से होना चाहिए। 5-6 घंटा नहीं होता है। थोड़ा सा स्पोर्ट्स देख लिया, थोड़ा सा, वो भी स्पोर्ट्स में भी आजकल बहुत ही बेकार तरीके का स्पोर्ट्स भी है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, न्यूज सुन लिया, ये सब एक सीमा में होना चाहिए।
लेकिन आजकल मीडिया इस लेवल में है कि एक आदमी को नशे में है कर बोल सकते हैं। नशे में जो आदमी होता है वो नाता धोता नहीं है, वो अपना काम नहीं करते, वो अपने रूम को ठीक नहीं करते, वो कई चीज भूल जाता है, वो कई चीजों का परवाह नहीं रहता, वो एक ही सोच में रहता है। वैसे ही मीडिया के अंदर जो लोग समय बिताते हैं वो कई चीजों में पीछे हो जाते हैं। वो टाइम पर उठते नहीं, टाइम पर सोते नहीं है, और वो टाइम पर होमवर्क नहीं करेंगे, वो टाइम पर फीस नहीं भरेंगे, वो टाइम पर ऑफिस पहुंच नहीं सकते, और ऑफिस में हो या क्या बोलते हैं गाड़ी में हो, वो यही चीज करते रहेंगे मोबाइल के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको जीत चाहिए, आपको इन सारे चीजों का एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और ये एंटरटेनमेंट शुगर जैसा समझो, कितना शुगर आप ले सकते हैं। मुझे याद नहीं है, 1 लीटर का स्प्राइट के अंदर, 1 लीटर का मिरांडा या कोका कोला जो भी है, कुछ 100 ग्राम के ऊपर शुगर है। 100 ग्राम शुगर कितना होता है, मैं अंदाजा से बोल रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं। आप 100 ग्राम शुगर एक जगह पर इकट्ठा करके देखो कितना होता है। तो इस तरीके से आपके आत्मिक मनुष्य को यह खत्म कर रहा है। अभी आंखों के बारे में मैं एक चीज बताता हूं, जरा पढ़िए, नीति वचन 27 का 20 पढ़िए। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। अच्छा, मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होता। आप मानोगे सुलेमान ने जो बोला, आप मानोगे? सुलेमान कब बोला? सुलेमान कब बोला? और आज ये जो शॉर्ट इंस्टाग्राम या क्या बोलते हैं उसको, सब शॉर्ट्स वगैरह जो आते हैं, वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का होता है, और 50 देखने से, 100 के हिसाब से देखने से भी आंख कभी बोलता नहीं है, बस आंख बोलता नहीं है। और आंखों के सामने क्या क्या आते हैं, इसका कोई कंट्रोल हमारे पास तो है ही नहीं, आने के बाद ही तो पता चलेगा। भाई बहनों, आपके पास अनुशासन चाहिए। अगर आपको जीत चाहिए तो आपको शरीर को खिलाना बंद करना पड़ेगा। मतलब आत्मा की जो बातें हैं, आत्मिक जो बातें हैं, उसमें ये शुगर बंद करना पड़ेगा। मेरा बेटा फिजियोथेरापी का एक नीडल कोर्स के लिए गया था। तो नीडल कोर्स मतलब सुई सुई जो घुसाकर जो ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो आ, उन लोग जब सीखते हैं, स्टूडेंट में से ही एक को लिटा देते हैं जो टीचर है, और टीचर उनके ऊपर सीखते हैं। तो बहुत दर्द होता है एक पर्टिकुलर जगह पर, चमड़े में छूने से नहीं, वो मसल के अंदर जो फेशिया बोलते हैं, उस फेशिया के नोडुल्स जो बनते हैं, उसके अंदर जब छूता है तो वो मसल अपने आप रिलीज होता है। उस समय एक भयंकर झटके का दर्द होता है। तो वो दर्द होता है। लेकिन मेरा बेटा बता रहे थे, एक बहन ऐसा लेटी, और उसके ऊपर कितना भी किया उसको कोई दर्द नहीं हो रहा। तो उसको पूछा कि आप इतना सहन कैसे कर पाते हैं? तो उसने बोला कुछ 2 या 3 साल से वो शुगर टच नहीं किया। बोलते सहनने का जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाता है। शुगर का और एक चीज है, शुगर जल्दी आपके दिमाग के अंदर चला जाता है। देखो, हम पढ़ने से ज्यादा टीवी या यूट्यूब देखने के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि वो जल्दी दिमाग में पहुंच जाता है। पढ़ने से क्या है, आपको धीरे 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 पढ़कर 5 मिनट पढ़ने के बाद कुछ दिमाग में आएगा, तो मजा कितना आएगा। 5 मिनट में तो आप कितना यूट्यूब देख सकते हैं। तो स्प्राइट वाइट को आपको मजा क्यों आता है? देखो, शुगर तो दूध के अंदर भी है, केवल केवल शुगर बोला जाएगा, शुगर ऐड करने वाला शुगर नहीं, केवल दूध के अंदर भी शुगर है, चावल के अंदर शुगर है, आटा के अंदर शुगर है, ये मालूम है ना? इसलिए तो शुगर वालों को बोलते हैं कम खाओ।
आलू के अंदर, सब्जी के अंदर शुगर है, इसलिए उनको बोलते हैं आलू मत खाओ, क्योंकि उसके अंदर शुगर है ना। आम के अंदर शुगर है, सारे फलों के अंदर शुगर है। तो वो जो शुगर है वो धीरे धीरे पहुंचेगा। तो धीरे पहुंचने वाला चीज हमको नहीं चाहिए, हमको जल्दी पहुंचने वाला चीज चाहिए। गुस्सा भी तो वही चीज है। सोचने का टाइम मिलता तो आराम से बात करते, लेकिन सोचने का टाइम ही नहीं मिलते। गुस्सा करने के बाद सोचते हैं और फिर माफी मांगते हैं। उसके मतलब वो मनुष्य असल में वो चीज बोलना नहीं चाहा, लेकिन जल्दी में बोल दिया, क्योंकि शुगर का इंटेक इस तरीके से है। तो भाई बहनों, मैंने कुल मिलाकर यह कहा, आप अपने शरीर और मन को जो खिला रहा है उसकी इच्छा के अनुसार वो जो चीज है वो आपको पाप करने में पाप करने का एक कारण बनता है। अच्छा, उसका ऑपोजिट क्या है? नहीं खिलाने, क्या नहीं खिलाने का वो मैंने सिर्फ बता दिया। तो क्या खिलाने का उसका जगह पर? वचन खिलाने, प्रार्थना, मनन। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एक डिसीजन लीजिए, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप और यूट्यूब का उपवास बताया था, वैसे ही आपको मैं एक डिसीजन देता हूं। आप बताइए, आप कीजिए, मैं रोज केवल सुबह 10-15 मिनट, और बीच में ब्रेक मिलता तो 10-15 मिनट, और शाम को 10-15 मिनट, इससे ज्यादा मीडिया के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आपने डिसीजन लिया और एक दिन ऐसा किया, आप परेशान हो जाए, क्योंकि आप इन चीजों में इतना इतना घुसा हुआ था कि अचानक आपको लगेगा अभी मैं क्या करूं, अरे टाइम पास कैसा होगा। मैं बोलता हूं जबरदस्ती एक दिन आप या तो इन मीडिया से उपवास लीजिए, और नहीं तो आप जरूरी चीजें देखना है, व्हाट्सएप देखना है, मैसेज देखना है, 10-15 मिनट का एक एक रूटीन बनाइए। उसके बाद आप इतना, आपके अंदर दबाव आएगा, आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। धीरे 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 आप शांत हो जाएगा, और आपको लगेगा अब अभी मैं बाइबल खोलूं, अभी मैं एक पुस्तक, बाइबल का कोई पुस्तक, कोई जो लेखक लिखा है वो खोलूं, अभी मैं प्रभु से बात करूं। लेकिन आप अगर ऐसा रखेंगे, मैं बात करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद तुरंत व्हाट्सएप देखेंगे, तो नहीं चलेगा, आप शांत नहीं होगा। आपको उपवास करना होगा, आपको अनुशासन लाना पड़ेगा, और देखना क्या होता है, देखना क्या होता है। जब आपको करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा ना, तब आप प्रभु के पास आए। करने के लिए अगर कुछ भी है तो आप प्रभु से भागेगा। यह है इसका कनेक्शन। तो आपको पूरे तरीके से अपने हाथ और पांव इन चीजों से बांधना है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट्सएप देख लिया, यूट्यूब देख लिया, पाप है क्या? मैं नहीं बोलूंगा पाप, लेकिन वो पाप इसलिए है क्योंकि प्रभु को देने वाला समय जाने अनजाने से ये पूरे के पूरे कब्जा कर दिया। आप फ्री हो तो आप इसी में रहेंगे, मीडिया में रहेगा। आप फ्री नहीं हो तो आप कुछ काम साम करेंगे, लेकिन प्रभु को आप नहीं मिलेगा। फिर जो जबरदस्ती पारिवारिक प्रार्थना वगैरह करते हैं उनको थोड़ा मिलता है। कुछ लोग जबरदस्ती सुबह का टाइम प्रभु को देता है, उससे पहले वो मोबाइल खोलता नहीं, उनको थोड़ा मिलता है। बाकी सारे के सारे फंस जाते हैं। दूसरा और एक काम आप कर सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, कोई भी एक पुस्तक मुझे 10 दिन में खत्म करना है, 15 दिन में खत्म करना है, या मुझे रोज 10 पेज पढ़ना है, या रोज 2 चैप्टर पढ़ना है, ऐसा एक डिसीजन लोगे ना, जब भी ब्रेक मिलेगा आप क्या करोगे? ये काम करेंगे। मैं इस तरीके का एक छोटा सा कोर्स करता हूं जो एमोस का होता है। अभी 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 ये पुस्तक मैंने खत्म कर दिया। इसका नाम है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो आज जो चीज मैंने सिखाया आपको उसमें से एक पेज में है। तो वो पुस्तक खत्म होने के बाद दूसरा पुस्तक, तो मैं सोच रहा हूं मैं रोज एक चैप्टर मुझे खत्म करना है। एक चैप्टर जब खत्म होगा उसका 10 क्वेश्चंस होंगे।
10 क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पूरा एक दिन मेरा लग जाता है। सुबह थोड़ा सा समय, और कभी कभी मैं 2 चैप्टर कर लेता हूं। इन दिनों में प्रभु का दया से मैं 2 चैप्टर कर पा रहा हूं। मतलब सुबह थोड़ा सा टाइम दे दिया, बीच में कभी भी टाइम मिल गया तो थोड़ा सा देख लिया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा देख लिया, शाम को थोड़ा सा देख लिया, और मेरा 2 चैप्टर हो गया। ये 2 चैप्टर होने के बाद, आपकी जिम्मेवारियों को खत्म करने के बाद, आपको अगर मीडिया देखना है तो टाइम बहुत कम मिलेगा, और कभी भी टाइम जब मिलता है 10-15। अच्छा, और एक चीज, 10:30 या 11 के बाद आप मीडिया नहीं खोलेंगे। एक डिसीजन ले लो। अधिकतर नौजवान लोग, मैं सारे नौजवान लोगों के सामने हाथ जोड़ के बोलता हूं, जब तक नींद नहीं आते हैं तब तक आप लोग मीडिया देखते रहते हैं, और इसका बहुत सारे गलत असर है, बहुत सारे असर है जो मैं अभी नहीं बोल पाएंगे। बहुत से असर, एक दो नहीं। ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तभी भी आपको लगेगा, अरे अभी मैं क्या करूं? नींद आने के लिए इंतजार करूं क्या? हाँ जी, इंतजार करूं। आप 10:30-11 बजे तक अगर सो जाएगा, आराम से 7 से 8 घंटा आपको सुबह तक जो है नींद मिलेगा। इतना फ्रेश होगा आपका पढ़े। अच्छा, जो 7 बजे 8 बजे उठते हैं, वो 10:30-11 बजे तक सो जाएगा ना, आराम से 5:30 6 6:30 तक उठ सकते हैं। तभी अभी आपको लगा, अरे नींद नहीं आ रहा है, अभी मैं क्या करूं? प्रभु के पास आओगे। मतलब प्रभु के सामने जो समय है ना, उसमें एक चीज जरूर चाहिए, वो है फ्री। और उसका मैं सबूत दे सकता हूं, उसका मैं सबूत दे सकता हूं। प्रभु ने कहा, हफ्ते में एक दिन शबत होना चाहिए, और उस दिन ना तुम, ना तुम्हारा जानवर, ना तुम्हारा नौकर काम करना चाहिए, और वो दिन तुम मेरे सामने बैठना चाहिए। तभी तेरा मन मेरे से लगेगा। और आज एक पल भी शबत हमें नहीं मिलता। शबत मानो करके मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो, पहले के जमाने के लोग 6:30-7 बजे प्रार्थना करते थे, क्योंकि करंट नहीं रहता था, है ना। प्रार्थना करने के बाद फिर क्या करें, थोड़ा सा खाना मिलेंगे, वो खाएंगे, फिर बैठे रहेंगे ऐसे। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, अधिकतर लोगों के घर में न्यूज़पेपर था भी नहीं, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, रेडियो नहीं है, क्या करें फिर? 8:30-9 बजे तक सो जाते हैं। पुराने जमाने के लोग ऐसा था। और सुबह 4 बजे 5 बजे उठते थे। हम लगेंगे, हमको लगता था इनको क्या प्रॉब्लम है यार, सुबह 4 बजे कोई उठता है क्या? और वो फ्रेश है, उनके माइंड फ्रेश है, उनके ब्रेन फ्रेश है, उनका खाना एकदम पच गया, वो अभी क्या बोलते हैं, मैदान में जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, विदाउट मेकिंग योर सेल्फ फ्री, अपने आप को पूरे तरीके से फ्री जब तक नहीं करोगे, तब तक आप प्रभु से करीब नहीं हो सकता। और उसके लिए आपको मीडिया से बचना होगा। अभी इसके अंदर एक फॉर्मूला मैं बताता हूं जो शैतान ने लाया। वो क्या लाया? काम को इजी बनाओ। मिक्सी लाओ, काम इजी हो गया। काम को इजी करो, वॉशिंग मशीन लाओ, क्या बोलते, कपड़ा धोने का इजी हो गया। फिर वैक्यूम क्लीनर आ गया। फिर क्या बोलते हैं, आयरन इजी हो गया। फिर गेहूं पीसना इजी हो गया। फिर पानी लाने का प्रॉब्लम नहीं है, पाइप आ गया। फिर सब कुछ इजी हो गया। अभी क्या करें? अभी टाइम मिल गया, मतलब टाइम बचा लिया। अभी आपको टाइम पास चाहिए। अरे पहले आपका प्रॉब्लम क्या था? टाइम नहीं था, टाइम बनाया। टाइम बनाने के बाद अभी आपको क्या चाहिए? ये जो टाइम मिला उसको पास कैसा करें? और उधर मीडिया आ गया, उधर मीडिया आ गया। मैं आपको और एक चीज बताता हूं। आप मेरा 1 चैप्टर 2 चैप्टर मुझे खत्म करना है सोचकर काम करोगे ना, आपको लगेगा अरे यार ये काम खत्म हो जाएगा, मैं तुरंत जाकर थोड़ा सा पढ़ सकता था। जैसे ही काम खत्म हो गया, जाकर पढ़ लिया। जैसे ही नहा धोकर आ गया, खाना लगा रहे हैं, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में आप बाइबल पढ़ लिया। यस, एक भक्त का जीवन ऐसा होता है। थोड़ा सा टाइम बीच में मिल गया, बाइबल पढ़ लिया, क्योंकि उसको खत्म करना था।
उसको प्रार्थना करना था, उसको एक गाना गाना था। वो ये नहीं सोचते कि मैं तुरंत जाकर मीडिया में जाकर बैठ जाऊं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके आत्मिक पोषण लगातार मिलेंगे, अगर आप शरीर और मन को खिलाएंगे नहीं, तब आपके मन सुस्त हो जाएगा और आपके अंदर ताकत भरने लगेगी। और जो ये रूटीन को फॉलो करेगा, उसका जीवन में आत्मिक परीक्षा नाक के बराबर हो जाएगा। आत्मिक परीक्षा, टेस्ट नाक के बराबर हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, उठकर प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना फंसे। मतलब उठकर प्रार्थना करने वाला परीक्षा में फंसेंगे नहीं। अगर आप परीक्षा में फंस रहा है, आप उठकर प्रार्थना नहीं कर रहा है। और उठकर प्रार्थना इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रार्थना करने के टाइम आप मीडिया के अंदर थे। मीडिया एक छोटी चीज नहीं है। बाइबल बोलते हैं उस आंख के बारे में। अभी उधर उस वचन को दोबारा पढ़िए। एक और चीज मुझे बोलना है, 27 के 20 नीति वचन। जैसे अधोलोक और विनाश लोक। हाँ, ध्यान से सुनना। अधोलोक और विनाश लोक। हाँ, आगे। वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। हाँ, मीडिया अधोलोक और विनाश लोक से जुड़े हुए चीज है। वो आपके आंखों को पकड़ा है। जिसने आंखों को पकड़ा उसने पूरे मनुष्य को पकड़ लिया। आप जैसे सोचते वैसा नहीं है। और ये प्रॉब्लम विश्वासियों में 100% आजकल चल रहा है, 99% चल रहा है। ये प्रॉब्लम है भाई। और छोटे बच्चों के बारे में कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है कैसे इनको बचाए। हमारे सारे बच्चे, जैसे 2 साल 3 साल का बच्चे के बारे में बोल रहा हूं, कौन ऐसे माता पिता है जो अपने 2 या 3 साल के बच्चे को इस चीज से अंदर से बचा सकते हैं? उसको बस ही नहीं होता, उसका खत्म ही नहीं होता। अधोलोक जैसा है ये। और आंख मतलब मीडिया, मीडियम, दिखने का मीडियम, एंटरटेनमेंट, शुगर। मैं चाहता हूं आप शुगर के बारे में सीखें। शुगर शरीर को क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा। वो सेम चीज एंटरटेनमेंट करते हैं, सेम चीज एंटरटेनमेंट करते हैं। और उस एंटरटेनमेंट में कभी कभी जहरीला चीज आते हैं, वो तो फिर उसका असर अलग ही अलग है। वो तो एकदम अलग है। प्रभु आपको सहायता करे। मैं समझ सकता हूं यह आसान नहीं है। मैं भी आपके जैसा एक मनुष्य हूं। और ये इतना विस्तार रूप से अगर बता रहा है, इन चीजों से लड़ रहा हूं या लड़कर उसको, उसका चीजों को समझ रहा हूं भाई बहनों। लेकिन एक चीज है, प्रभु ने कायीन से कहा, तुम्हें उसके ऊपर राज करना होगा। पाप तेरा द्वार पर है। कायीन के टाइम पर अभी पॉकेट में है, हाथ में है। उसके बिना उठने के बाद आंख पूरा खुला नहीं, पूरे के क्या ढूंढते आप? और मोबाइल का चार्जिंग कितना अनुशासन से हम करते हैं। और हमारा चार्जिंग होता ही नहीं। बाद में बोलते हैं, ब्रदर मैं क्यों नहीं चल रहा हूं? अरे आपका मोबाइल चल रहा है, चार्जिंग हो रही तभी तो। उसके ऊपर पैसा का भी चार्जिंग करना पड़ता है। प्रीपेड हो गया, पोस्टपेड हो गया, बराबर चार्जिंग करते हैं आप, लेकिन आत्मिक तौर से नहीं करते। प्रभु आपको सहायता करे, मुझे सहायता करे। आप लोगों की बहुमूल्य प्रार्थना, मेरे जो प्रार्थना का विषय आपको बताया उसके ऊपर रहो। प्रभु आप सभी को मदद करे, प्रभु के नाम के में।